सबसे पहले जज उत्तम आनंद मर्डर केस में बड़ा फैसला आया है। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई है ये सजा। लखन वर्मा और राहुल वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों को 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगा है। तो ये बड़ी खबर इस समय की है और जो धाराएं इन दोनों दोषियों पर लगाए गए थे उसके मुताबिक या तो फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा दोनों को हो सकती थी। इस वक्त की बड़ी खबर है उम्र कैद की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी शारिफ का। शारिफ इब्राहिम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। उनका रुख करते हैं। शारिफ, पिछले साल उस समय सनसनी फैल गई थी जब कोयलांचल धनबाद की धरती में एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी। बड़ा फैसला आया है, दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा। पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए जिशान, अगर थोड़ा सा पीछे आपको ले जाए तो मॉर्निंग वॉक में जज उत्तम आनंद निकले थे और ऑटो से टक्कर मार दी गई और सीसीटीवी फुटेज जब आया तो पता चला कि ऑटो से टक्कर मारने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। आनंद फार्मा अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, किसी जज की मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया। संजय आनंद लाटकर और एक आईएएस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया और तमाम जांच की जा रही थी। और इस मामले को लेकर पूरी मॉनिटरिंग जो है हाई कोर्ट के द्वारा की जा रही थी। हाई कोर्ट लगातार स्टेटस ले रहा था कि आखिर इस मामले में क्या कुछ जांच हो रही है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो जानकारी मिली उसके बाद जो ऑटो को पकड़ा गया, ऑटो जब जब्त किया गया तो उसके बाद लाखन और को पकड़ा गया और उसके बाद राहुल की अरेस्टिंग हुई है। और उसके बाद फिर एक सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों फिर लाखन के परिजन सामने आए और उन्होंने बताया कि ये ऑटो इंस्टॉलमेंट पर था, उनका ऑटो नहीं है। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह के पेच इस मामले में रहे। उसके बाद फिर इस मामले को सीबीआई के हैंडओवर कर दिया गया और फिर जीरो लेवल से जांच शुरू हो गई। फिर शुरुआती दौर से जांच शुरू हो गई। इस दौरान जो आरोपी है उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया, नार्को टेस्ट कराया गया, उन्हें बार बार हैदराबाद ले जाकर टेस्ट कराया गया। और लोग जानने को इच्छुक थे कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बात तो तय हो गई थी कि तमाम जो जांच हो रही है और जो आरोपी गिरफ्त में आया उसके बाद की ये हत्या हुई है। तो हत्या के कारणों का खुलासा इंतजार किया जाता है कि आखिर क्या वजह रही है इस हत्याकांड को अंजाम देने का। और सीबीआई ने हर एक पहलू पर जांच किया और जो सबूत पेश किए, जो तथ्य पेश किए हैं कोर्ट में, उस आधार पर पिछले दिनों दोषी करार दिए गए दोनों आरोपी लखन और राहुल को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया। और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई थी और सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आज उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है इन दोनों दोषियों पर। तो तकरीबन इस पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस, एसआईटी, सीबीआई, तमाम जो जांच एजेंसी है उनकी जांच चलती रही और जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया इसमें, क्योंकि कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं या जो दलीलें पेश की जाए वो स्टैंड कर पाए। इसलिए जो आज की टेक्नोलॉजी का जांच है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो या नार्को टेस्ट हो, वो टेस्ट कराया गया है दोषियों का और उस आधार पर सबूत पेश किया गया और उसके आधार पर इन दोनों को दोषी करार दिया गया है। जिशा, अब दोनों जो दोषी है इन दोनों से पूछताछ की जा रही थी। दोनों कई दफा बयान बदल रहे थे, कई दफा झूठ बोल रहे थे, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। एसआईटी का गठन किया गया था और उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। अगर जज उत्तम आनंद की अगर हम बात करेंगे, उस वक्त जिस समय ये घटना घटी थी उस वक्त कई सारी चीजें सामने आ रही थी। मसलन कि कई ऐसे जो फैसले हैं जिसे जज उत्तम आनंद ने सुनाया था, हो सकता है उनके दुश्मनों की एक लॉबी खड़ी हो गई हो। लेकिन आखिरकार जिस तरह से पूरा केस घूमा, क्योंकि कई दफा हमने देखा शारिफ की सीन को रिक्रिएट किया गया जहां ये
ये घटना घटी थी वहां पर सीबीआई की टीम कई दफा पहुंची, कई दफा आरोपियों को वहां पर उस वक्त ले जाया गया, कई दफा सीन को रिक्रिएट किया गया, थोड़ा वक्त लग रहा था और हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और आखिरकार स्पीडी ट्रायल के जरिए, यानी यूं कह सकते हैं शारिफ की सीबीआई ने जितनी तेजी के साथ इस पूरे घटनाक्रम का पटापेक्ष करते हुए और जितनी जल्दी फैसला सुनाया है, हम ये उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि दिवंगत जज के परिजनों को इंसाफ मिला होगा। तो जिशान, जो आपने बात कही कि लगातार जो लखन और राहुल हैं वो अपने बयान बदल रहे थे, क्योंकि इनको पता चल गया था कि इनके टक्कर से, इन्होंने जो टक्कर मारी है उसमें जिसकी मृत्यु हुई है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है और उनकी मृत्यु हुई है। तो ये एक दिग्भ्रमित करने के लिए भी कोशिश थी इनकी, जो जांच कर रही थी पुलिस, एसआईटी या सीबीआई, लगातार ये बयान बदल रहे थे। लेकिन चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या फिर सीबीआई, इस मामले को लेकर काफी गंभीर थी। हालांकि लगातार हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी मिलती रही, स्टेटस हाईकोर्ट लगातार लेता रहा और हाईकोर्ट कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं था शुरुआती दौर में जब जांच हो रही थी और जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती थी कोर्ट में, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हो रहा था और लगातार दबाव ये भी था पुलिस पर या जांच एजेंसी पर कि लगातार ये बयान भी बदल रहे। तो कई एक बार इसका रिक्रिएशन कराया गया, सीबीआई की टीम पहुंची, संभवतः 2 या 3 बार इसका रिक्रिएशन कराया गया, पूरे सीन को फिर से रिक्रिएट कराया गया। किस तरह से वो मॉर्निंग वॉक में निकले थे, ऑटो किस डायरेक्शन से आ रही थी, किस तरह से हिट किया, बीच में ये भी बातें आ रही थी कि जब हिट किया गया तो किसी हथियार से, किसी वजनदार औजार से हथौड़े की बात सामने आ रही थी कि उत्तमानंद के बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे वार किया गया था, जिससे उनको मेजर इंजरी सर के पीछे हुई थी और ब्लड लॉस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रिक्रिएट भी कराया गया। दूसरी तरफ हाईकोर्ट लगातार मॉनिटर कर रहा था, हाईकोर्ट पल पल की अपडेट्स ले रहा था इस पूरे मामले में। और तीसरा जो एंगल आपने भी जिसका जिक्र किया है कि कुछ फैसले सुनाए थे पूर्व दिवंगत उत्तमानंद ने, तो उस एंगल को भी टटोला जा रहा था कि कोई ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ फैसला सुना दिया और उस फैसले के से नाराज किसी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। तो तमाम पहलू को परखा जा रहा था और बहुत दबाव था, चाहे वो जिला पुलिस हो या सीबीआई के ऊपर बहुत दबाव था, क्योंकि इसकी एक तो मॉनिटरिंग हो रही है, लोग जानना चाह रहे थे, पूरा जुडिशियल जो है वो जानना चाह रहा था कि आखिर एक जज की हत्या मॉर्निंग वॉक करते हुए हो गई, आखिर वजह क्या रही। तो उन दबाव के बावजूद भी सीबीआई वो तमाम सबूत इकट्ठा करना चाह रही थी जिससे वो अपने आरोपों को स्टैंड करवा पाए कोर्ट में जब जाए ये मामला। तो और वो देखने को मिला कि सीबीआई ने जो जांच की है, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उसको स्टैंड करवा पाई है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट भावनाओं के आधार पर तो फैसला देती नहीं है, सबूतों के आधार पर। तो वो सबूत पेश किए गए कोर्ट में, इतने मजबूत सबूत पेश किए गए कि कोर्ट ने दोनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बहुत शुक्रिया आपका शारिफ तमाम जानकारी के लिए। दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को उम्र कैद की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर न्यूज़ 11 भारत पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पूरा मामला जज उत्तम आनंद की हत्या से जुड़ा, जिसमें कि फैसला आया है और दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।